का भी किया जारी। मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में मेगा आई कैंप नेत्र ज्योति महायज्ञ में शामिल हुए राज्यपाल जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की हुई बैठक, 34 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। और कल से 28 फरवरी तक राज्य भर में चलेगा ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान। मतदाताओं के साथ जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों से सहभागिता की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया है। साथ में मोजाम्बिक और तिमोर के राष्ट्रपति मौजूद रहे। तो ये गांधीनगर गुजरात की तस्वीरें हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और मोजाम्बिक और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति भी उनके साथ इस मौके पर शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोजाम्बिक और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के साथ बैठक की और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों के लिए भारत की वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने गुजरात पहुंचे शीर्ष वैश्विक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक की। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी मोजाम्बिक की यात्रा के दौरान और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर की आसियान की आगामी सदस्यता के लिए राष्ट्रपति पोर्टो को बधाई दी। पीएम ने पूर्वी तिमोर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। लगातार ग्लोबल सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात हमने आपको दिखाया और ग्लोबल सीईओज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनीज, उनके साथ मुलाकात। वहीं डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल सह रेड क्रॉस सोसाइटी झारखंड के मानद अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने आज जमशेदपुर में मेगा आई कैंप नेत्र ज्योति महायज्ञ में हिस्सा लिया और निस्वार्थ सेवा भाव से संकटग्रस्त लोगों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की। जमशेदपुर में राम मनोहर लोहिया नेत्रालय और पूर्वी सिंहभूम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेगा आई कैंप नेत्र ज्योति महायज्ञ में राज्यपाल सह रेड क्रॉस सोसाइटी झारखंड के मानद अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने उपस्थित होकर उपचार कराने वाले मरीजों से कुशलक्षेम जाना। राज्यपाल ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कुछ मरीजों के आंख से पट्टी हटाकर खुद चश्मा पहनाया। इस दौरान राज्यपाल ने निस्वार्थ सेवा भाव से संकटग्रस्त लोगों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की। केंद्र प्रायोजित टीबी मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए भी राज्यपाल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने जिले के उपायुक्त को नेत्र चिकित्सा अस्पताल के लिए रेड क्रॉस को 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के वास्ते निर्देशित किया। We not only live for ourselves, but we must live for others too. That is the great attitude of the corporates here. I really congratulate them for their good work, and
I am sure we will go from here to another milestone. इस अवसर पर समाज सेवी विकास सिंह ने बताया कि मेगा नेत्र ज्योति महायज्ञ एक वार्षिक आयोजन है जिसमें चिकित्सकों द्वारा नेत्र चिकित्सा परामर्श और मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। पूरे झारखंड के नहीं बल्कि कुछ लोग बिहार से भी लोग आते हैं और सुदूर ग्रामीण गांवों से भी मतलब काफी ग्रामीण आते हैं जिनको इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। शिविर में पहुंचे मरीजों में भी काफी उत्साह देखा गया और सभी निःशुल्क ऑपरेशन कराकर बेहद खुश दिखे। बहुत बढ़िया हुआ। मेगा आई कैंप नेत्र ज्योति महायज्ञ के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और कैंप को आयोजित करने में सहायता करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की इस साल की पहली बैठक हुई। बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिला अंतर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर वाया पाइकपाड़ा पथ कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 44,45,87,900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत हूर मोड़ से डाल्टनगंज बॉर्डर वाया डुमरिया डंडा पथ कुल लंबाई 19.25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 86,15,75,000 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। शहादत दिवस के मौके पर खूंटी के डोंबारी पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए उलगुलान का साक्षी रहा डोंबारी बुरू में आज शहीदों की याद में काफी संख्या में लोग भी जुटे। बाद में यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वह अपना भविष्य कभी नहीं बना सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की राजधानी रांची में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती के अलावा मिशन 2024 को लेकर ठोस रणनीति पर चर्चा हुई। साहिबगंज में अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में आज पूर्व विधायक पप्पू यादव से ईडी ने पूछताछ की। पप्पू यादव ईडी के द्वारा दिए गए तय समय पर आज एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। रजिस्टर एंट्री करने के बाद पूर्व विधायक सीधे ईडी के दफ्तर में चले गए, जहां कुछ आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। पूर्व एमएलए पप्पू यादव साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से व्यावसायिक संबंधों की वजह से एजेंसी के रडार पर आए हैं। बिहार के कटोरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव को ईडी ने समन जारी करते हुए आज हाजिर होने को कहा था। राज्य में कल से 28 फरवरी तक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज राज्य स्तर पर गठित स्वीप कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में स्वीप कार्यक्रम के अभिनव प्रयोग, लोकसभा चुनाव में प्रतिशत बढ़ाने, युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और मीडिया की सहभागिता समेत अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल 28 फरवरी तक पूरे राज्य में ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर आज बोकारो समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने बैठक कर सभी अधिकारियों को विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। हम लोग की जो है वो अच्छे से हो जाए और जिसके क्रम में आज ये हम लोगों ने मीटिंग करके कल से जो ईवीएम अवेयरनेस का कार्य शुरू करेगा वो अभी हम लोगों की सभी की प्राथमिकता है। एक हमारे चास के और एक हमारे चंदनकारी का, बोकारो एसी के और चंदनकारी के दोनों हमारा वहाँ बनेगा और तीसरा हमारा होगा बेरमो में, जो सिर्फ बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा। ये तो हमारा 10 तारीख कल से शुरू हो जाएगा और ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक ये चलेगा।
राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज एसीबी रांची की टीम ने कार्रवाई करते हुए खूंटी थाना में दबिश दी। एसीबी की टीम ने रंगेहाथ एक दरोगा को घूस लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने दर्ज एफआईआर को कमजोर करने के लिए घूस लेने के आरोप में दरोगा को गिरफ्तार किया है। सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर 11 जनवरी को महाअभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर आज राज्य एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस अभियान की सफलता के लिए जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सिमडेगा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान राज्य भर में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राज्यसभा सांसद और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 21 जनवरी के झारखंड के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी। उधर मुख्यमंत्री से आज झारखंड मंत्रालय में रामगढ़ कैंट के स्टेशन कमांडर कर्नल विजय रंजन ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर नववर्ष की बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बोकारो समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गणतंत्र दिवस के दिन स्कूली बच्चों द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और बीएसएल के उपनिदेशक को समन्वय स्थापित कर तैयारी करने को कहा। डिपार्टमेंट हेड अपने भी उसमें रुचि लीजिए, प्रयास कीजिए कि आपके विभाग की जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जो भी आपकी उपलब्धि है या जो आप चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट का रिफ्लेक्शन उसके अंदर वो नजर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा दुमका जिले के गांव पंचायतों में निरंतर पहुंच रही है और लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। ग्रामीण और खासकर महिलाएं इस यात्रा से बड़ी गर्मजोशी से जुड़ रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड की खरबिल पंचायत पहुंची तो ग्रामीणों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने केंद्र सरकार की उन योजनाओं पर विस्तार से परस्पर संवाद किया जो लोगों के सामाजिक आर्थिक बदलाव की कहानी दिख रही है। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और डिजिटल भारत के निर्माण में योगदान करने वालों को प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए व्यक्तिगत पत्रों को पढ़कर सुनाया गया और संबंधित व्यक्ति को ऐसे पत्र सौंपे गए। कार्य पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद डायरेक्ट मोदी जी ने दिया है इनको। यात्रा के दौरान गांव की महिलाएं केंद्र की योजनाओं की बदौलत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी खुद साझा कर रही हैं। किसी ने इन योजनाओं की बदौलत ट्रैक्टर खरीदी है तो किसी ने दुकान खोली है। कोई मुर्गी पालन कर आर्थिक रूप से स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रही है। सुलोचना देवी और गायत्री देवी इन्हीं महिलाओं में शामिल है। सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सकूं। फायदा हो रहा है हमको, तो यही कारण है कि डिजिटल टीएस में जुड़ने के यही फायदा बहुत है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने, आत्मसम्मान से जीने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प भी लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे ही निरंतर चल रही है और लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। बहरहाल मोदी की गारंटी वाली यह गाड़ी ग्रामीणों और महिलाओं के उन सपनों को पूरा करने का सूत्र लेकर आई है जिसमें अच्छा जीवन, आत्मसम्मान के अवसर और बच्चों को अच्छी तालीम जैसी बातें शामिल है। दुमका से आर के नीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों एवं पत्रकारों के साथ बैठक की। इसमें ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन केंद्र एवं मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के संचालन के संबंध में जानकारी दी गई। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने सीएम के प्रधान सचिव विनय चौबे से मुलाकात के बाद 15 जनवरी तक धरना प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि नेताओं ने कहा कि उनकी मांग पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 16 जनवरी से दोबारा प्रदर्शन करेंगे। गुमला लोहरदगा बॉर्डर पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। घाघरा थाना क्षेत्र के सरिंदाग में बॉक्साइड माइंस में नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने बमबाजी भी की। जमशेदपुर जिला अंतर्गत करंडीह स्थित LBSM कॉलेज में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से निबंधन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रथम दिन 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दुमका से पटना के लिए सीधी ट्रेन की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल गई है। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक कोचिंग राजेश कुमार ने इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया है। इसी माह से ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा।
हजारीबाग के विष्णुगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक डॉक्टर की पीठ में गोली मार दी। बताया जाता है कि वे शाम को अपना काम निपटाकर बाइक से हजारीबाग लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक के पीछे पीछे चल रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। गिरिडीह पुलिस ने सरिया थाना क्षेत्र में एक वैन से अंग्रेजी शराब की 210 पेटी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि शराब तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने चालक भीम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। बोकारो के नारायणपुर थाना अंतर्गत पिलपिलो मुख्य पथ के समीप गड्ढे से एक शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सुबह शव को देखा, जिसकी पहचान बोकारो थर्मल स्थित जरवा बस्ती निवासी 35 वर्षीय रामेश्वर मुंडा के रूप में हुई है। धनबाद के निरसा क्षेत्र अंतर्गत तेतुलिया स्थित श्याम ट्रेडर्स कोक पर एसओजी की टीम और पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की। हालांकि रात होने की वजह से अंधेरा का फायदा उठाते हुए वहां से लोग फरार हो गए। कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के हॉकी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड ने चंडीगढ़ को 7-1 से रौंदकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। हजारीबाग में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने झील स्थित ओपन एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया। इस थिएटर में खुले वातावरण और प्रकृति की गोद में कलाकार अपनी कला को नई पहचान दे पाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस मंच की परिकल्पना को जमीन पर उतारना एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा था, जो कि सफल हुआ है। कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है, लोकेशन इसका बहुत अच्छा है और भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसे हम और ज़्यादा ऐसा बना सके कि यहाँ पे और ज़्यादा रौनक हो। कुछ जानकारी मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक कल से फिर कुछ इलाकों में बादल छाएंगे और बारिश की संभावना है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है और तापमान में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। 13 डिग्री तक झारखंड में देखने को मिल रहा है और आज देर शाम रात से हल्के बादल आपको पश्चिमी भाग में झारखंड के आने लगेंगे और कल से थोड़े से जो बादल हैं वो मध्य भाग में भी आएंगे, जिसके कारण जो तापमान में है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.3 और न्यूनतम 12.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा के कटक में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में धनबाद की दर्पण ने गोल्ड मेडल जीता है। इस शानदार जीत के बाद धनबाद लौटने पर खेल प्रेमियों ने उसका स्वागत किया। चैंपियनशिप में असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप जो 6 और 7 जनवरी को उड़ीसा के कटक में आयोजन किया गया, उसमें हमारा बच्चा सब जूनियर में पार्टिसिपेट किया। काता और कुमिते में गोल्ड मेडल मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में मेगा आई कैंप नेत्र ज्योति महायज्ञ में शामिल हुए राज्यपाल। जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। 34 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। और कल से 28 फरवरी तक राज्य भर में चलेगा ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान। मतदाताओं के साथ ही जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों से सहभागिता की अपील।